हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग ये फैक्टर सीखने जा रहे हैं और इस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फैक्टर को बोलते हैं जीरो मेथड फैक्टर, क्योंकि ये मिडिल टर्म फैक्टर नहीं है। मिडिल टर्म फैक्टर होने से यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो ये मिडिल टर्म नहीं है, ये है जीरो मेथड फैक्टर। ठीक है, इसको कैसे करना है? तो इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू बैठाएंगे ए के प्लेस में, और ए के प्लेस में जो भी वैल्यू बैठाए रिजल्ट इसका वैल्यू जो हो वो जीरो होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या क्या बैठाएंगे? नॉर्मली ए का वैल्यू 1 बैठाएंगे, -1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, -2, 3 और -3, इतना में से आ जाना चाहिए कोई ना कोई एक जीरो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू चलिए 1 बैठा के देखते हैं। ए के प्लेस में 1 बैठा दिए, ऊपर क्यूब है इसलिए क्यूब माइनस, ठीक है, 9 का 9 और अगेन ए का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस यहाँ हो गया 8। 1 का क्यूब क्या होता है आपको पता है, 1 होता है। यहाँ 9 × 1 9 होगा और -8, तो यहाँ पे 1 का 1 और -9 -8 क्या होता है बच्चों? -17 होता है, और -17 + 1 -16, क्या जीरो आया? यहाँ से कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर जीरो नहीं आया। तो अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब 1 नहीं होगा। -1 पुट करके अब देखते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं अभी -1 पुट करके, इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। अभी हम लोग ए के प्लेस में माइनस पुट करते हैं। ए -1 का क्यूब, 9 × -1 और ये -8, सही है। -1 का क्यूब क्या होगा? मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 को जितना बार भी मल्टीप्लाई कर दे 1 ही होता है। माइनस का क्यूब माइनस होता है, ऑड है, इसलिए माइनस माइनस प्लस ये 9 हो गया और ये -8। -1 और -8 हो जाएगा -9 और ये +9 कैंसिल होके 0 आ गया। 0 जो चाहिए था हम लोग को, 0 आ गया। अब इसके बाद ये पहला स्टेप हो जाने के बाद हम लोग के पास 2 स्टेप है। अब वो क्या है 2 स्टेप? हम लोग के पास 2 स्टेप है इस सम्स को करने के लिए। ऐसे ये 3 मेथड से होता है, जीरो बैठाने का जरूरत भी नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 मेथड सीखेंगे। ठीक है, पहला मेथड सिंपल ये है कि फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर क्या है। तो अगर हम पुट करके, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करके ए का ए = -1 पुट किए, ए = -1 पुट किए, और अगर वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब ए को इधर लाया जाए, a + 1 = 0। ठीक है, a + 1 जो है इसका फैक्टर है, a + 1 इसका फैक्टर है। तो हम लोग अगर a + 1 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए, जो क्वोशंट आएगा वही आंसर होगा, मतलब फैक्टर हो जाएगा। चलिए देखिए, डिवाइड सबसे आसान तो डिवाइड है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग सीखते हैं डिवाइड डिवाइड डिवाइड। तो डिवाइड पहले हम लोग किया जाए, पहले डिवाइड ही मेथड से ही करते हैं। चलिए डिवाइड किससे करना है सर? a + 1 से, a + 1 से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? a³ -9a -8। ठीक है, अभी हम लोग को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें किस नंबर से, मतलब किससे मल्टीप्लाई करे कि यहाँ पे a³ आ जाए। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा a² से होगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? a² से होगा। अगर a² से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो, मतलब पहला a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² × a³ प्लस a², और डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम लोग नीचे में यहाँ पे माइनस करते हैं, मतलब साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे a², यहाँ पे a² नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a² अलग कर लेंगे, फिर ऊपर से -9a नोट करेंगे और -8। ठीक है, अभी हम लोग को ये नहीं बल्कि ये लाना है -a²। तो इसको पहले क्लियर कर ले, ये तो हम समझ, हाँ।
अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलोगे सर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई ए, माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस ए इंटू 1 ए आ गया, मतलब माइनस ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी साइन चेंज होगा, प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 9a प्लस ए, माइनस 8a और माइनस 8। अभी फिर मल्टीप्लाई करना है, अभी किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो अभी हम लोग माइनस 8a लाना है इसमें मल्टीप्लाई करने से, तो माइनस 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8a आता है, तो माइनस 8 इंटू ए, माइनस 8a, अब माइनस प्लस माइनस 8, ये दोनों अगर इक्वल आता है मतलब हम लोग एकदम सही करेंगे, खुश हो जाएंगे कि जो भी किए हैं सही किए हैं। और यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस और प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल। आंसर क्या लिखना है हम लोग को? आंसर लिखना है a प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस 8। क्या समझ में आया? ये एक मेथड हुआ, दूसरा मेथड भी हम लोग करेंगे। दूसरा मेथड चल कैसे करते हैं? अच्छा, अगर इसका फैक्टर अगर इसके बाद होगा तो इसको फैक्टर भी करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको क्लियर करते हैं दूसरा मेथड करने के लिए। ए क्यूब माइनस 9a माइनस 8। ए प्लस 1 जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। ए प्लस 1 को लिखना है 3 टाइम्स। सही है? चलिए अभी ए प्लस 1 को 3 टाइम्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन मैंने यहीं पे क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन जो है इस सेकेंड लाइन एक स्टेप छोड़ के हम लोग लिखे हैं, तो एक स्टेप में फिल इन द ब्लैंक्स तो होगा, तो क्या होगा, तो इस स्टेप में जो होगा यही क्वेश्चन को नोट करना है। तो यही क्वेश्चन को कैसे नोट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे फिर वही बात जो ऐसे डिवाइड किए थे वही प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पे ए है, कितना से मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया जाए, यहाँ ए क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ए में अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब आ जाता है, आप देख सकते हो ए क्यूब आ गया। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर क्या ऊपर में कहीं है? नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो हम लोग को इसको कैंसिल करना होगा, प्लस ए स्क्वायर को कैंसिल करना होगा। प्लस ए स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर लिख दिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऐसे ही तो नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस ए से। तो माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई 1 ए। अभी आप देख सकते हो कि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बट यहाँ माइनस 9a है, यहाँ माइनस ए है, हम लोग को लाना है और माइनस 8a। तो माइनस 8a अगर लिख लिए तो माइनस 9a हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 8, जैसे ही ये दोनों सेम मिल गया मतलब हम लोग खुश कि सम्स जो भी किए हैं सही किए हैं। अभी यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ पे भी a प्लस 1, यहाँ भी a प्लस 1, यहाँ भी a प्लस 1, तो a प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस a और यहाँ आएगा माइनस 8। क्या समझ में आया? यहाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए। यही आंसर है, बहुत आसान था। बाकी अगर आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखोगे हाँ सर समझ में आया। अगर आप चैनल में नया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे, कमेंट जरूर करोगे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच।